अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद लहरी। और आज की जो वीडियो है जी, इसमें आपको 2-3 चीज़ों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले जो है वो कमिटेड वर्कर की फ़्लाइट जो है वो अप्रैल में कब आ रही है, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा जो है जी वो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी, अगर फ़्लाइट के टाइम पे जो है वो कोविड पॉज़िटिव आ जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है? ये 2-3 लड़कों का क्वेश्चन आया और हर फ्लाइट में तकरीबन 1-2 लड़के को जो है वो कोरोना पॉजिटिव भी आ रहा है, तो उनके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगी। और तीसरे नंबर पे जो है वो रिफ्यूज़ के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा लड़के जो है वो बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियो इस पे बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग शायद जो है वो नए लड़के आते हैं तो उनको नेक्स्ट प्रोसेस का पता नहीं होता, तो इसलिए वो जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं जी आप हमें बताएँ। तो फिर जो है वो पुरानी वीडियो होती हैं, फिर उनमें और भी किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है। तो चलें, मैं इसमें भी जो है वो थोड़ा-सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इससे 1-2 वीडियो जो मैं पहले बनाई है, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं दोबारा थोड़ा-सा जो है ना वो वज़ाहत कर दूँगा। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बता दूँ जी, जो कमिटेड वर्कर की फ़्लाइट है वो 4 अप्रैल को जो है जी वो पाकिस्तान से चलेगी और 6 अप्रैल को जो है जी वो कोरिया पहुँचेगी। और जो फ्रेश लड़कों की फ़्लाइट है वो तो 1 अप्रैल को आ ही रही है। उसके बाद जो अभी तक का शेड्यूल है वो थोड़ा-सा वेट करें, इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिन के अंदर-अंदर जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो 8 अप्रैल की होगी या नहीं होगी, वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। दूसरे नंबर पे जो जी जिनका कोविड पॉज़िटिव आ जाता है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका कोविड पॉज़िटिव आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है मालिक को जो है वो इन्फ़ॉर्म कर दिया जाता है कि आपका वर्कर इस वजह से जो है वो नहीं आ रहा। अगर तो आपका जो है जी वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो उस फ्लाइट के बाद, यानी कि आपके पास लास्ट चांस था, उसके बाद आपका जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बाद आपकी फ़्लाइट जो है वो नहीं होगी, तो उसके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो दोबारा आपका मालिक जो है वो आपका सीसीवीआई करवाएगा। दोबारा फिर जो है वो सीसीवीआई जो है वो ओईसी जाएगा, ओईसी से फिर दोबारा जो है वो आपका एम्बेसी जो है वो वीज़ा लगने के लिए भेजा जाएगा। तो फिर वो सारा प्रोसेस आप लोगों को जो है वो दोबारा करना पड़ता है। वीज़ा फ़ी दोबारा देना पड़ेगी, एफ़िडेविट दोबारा जमा करवाना पड़ेगा। मेडिकल भी जो है वो अगर 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो भी दोबारा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अभी वीज़ा ख़त्म होने में टाइम रहता है, सीसीवीआई जो है वो मैटर नहीं करता। जब आप लोगों का एम्बेसी से वीज़ा इश्यू हो जाता है तो जो आपका सीसीवीआई होता है ना, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो एक्सपायर भी हो जाए तो वो मैटर नहीं करता। आपका फिर जो एम्बेसी से वीज़ा इश्यू होता है ना, जिस दिन से वो वीज़ा इश्यू हो उस दिन से लेकर 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर उसमें कोविड पॉज़िटिव आने के बाद अगर उसमें 1 महीना या डेढ़ महीना अगर आपके वीज़े में टाइम रहता है, तो फिर आप लोगों को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है वो तकरीबन मोस्टली जो है वो ज़्यादातर एक फ़्लाइट को छोड़ के नेक्स्ट फ़्लाइट में जो है वो उन लोगों का नाम दोबारा आ जाता है जिनका कोविड पॉज़िटिव आए, तो वो दोबारा जो है वो कोरिया में आ जाते हैं। पहले भी ऐसा लड़कों के साथ हुआ है, तो वो जो है वो 1 महीने के अंदर-अंदर जो है वो दोबारा कोरिया आ चुके हैं और आ भी जाते हैं। आप लोगों को भी जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोविड पॉज़िटिव आ जाए तो बहुत सारे लड़के कह रहे थे जी उस पे 1 साल की पाबंदी लग जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो है जी वो नेक्स्ट जल्द अज़ जल्द जो है वो कोरिया की फ़्लाइट के लिए ओके कर देते हैं यहाँ से। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो 1 महीने के अंदर-अंदर आप जो है वो कोरिया आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो है जी वो लड़के बहुत ज़्यादा पूछते हैं रिफ्यूज़ कब होगा, रिफ्यूज़ कब होगा? अभी 20 मार्च का इजरा हुआ, अभी तक रिफ्यूज़ नहीं हुआ। देखें जी, आपको रिफ्यूज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने तक वेट करें, अगर 2 महीने तक आपका रिफ्यूज़ नहीं होता, तो उसके बाद जो है जी आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करें कि जी मेरा 2 महीने का टाइम हो चुका है इजरा हुए, लेकिन अभी तक रिफ्यूज़ नहीं हो रहा। फिर इंशाल्लाह जो आपका रिफ्यूज़ का मसला होगा ना वो इंशाल्लाह हल करवा देंगे। बाकी ये है कि आप लोगों को 2 महीने तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ का जो प्रोसेस है मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो है जी वो मालिक के पास एक प्रोसीजर होता है। मालिक ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे जमा करवाना होता है कोई इन दब्बों में, जॉब सेंटर जिसको कहते हैं। फिर वहाँ से जो है वो आप लोगों का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है। फिर वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर प्राइवेट अदारा की है तो उसके पास जाता है, वो
एचआरडी को सेंड करता है, एचआरडी फिर ओईसी को जो है वो सेंड करते हैं। तो फिर इस तरह जो है वो ओईसी के पास आप लोगों का कॉन्टैक्ट जाता है, यानी कि वो अपने सिस्टम में, एचआरडी वाले अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं। तो जब सिस्टम में अपडेट करते हैं तो ओईसी के पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ से प्रिंट आउट वो कर सकते हैं। तो आप लोगों को जब ओईसी के पास जब आप लोगों का कॉन्टैक्ट जाएगा तो वो 3 दिन के अंदर-अंदर, जिस दिन आपकी आईडी पे लिखा हो जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड, उसके बाद 3 दिन के अंदर-अंदर, उसके बाद भी आप लोगों ने जल्दबाज़ी नहीं करनी, ओईसी से खुद ब खुद आप लोगों को 2 दिन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर-अंदर जो है वो आप लोगों को कॉल आ जाएगी। तो आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो पैसे वगैरह जमा करवाने होते हैं। फिर वहाँ से आपको जो है वो अ लिस्ट वगैरह दी जाती है कि जब हम आपको कॉल करेंगे आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके आने हैं। तो जब आप लोगों का सीसीबीआई हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो ओईसी आप लोगों को कॉल करता है। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो जमा करवाना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भी वो कॉल कर देते हैं, जब कि आपने फ़लाँ-फ़लाँ टाइम जो है वो आके ट्रेनिंग करनी है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो जिस मौजू पे बनाई है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जो है ना वो लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी भी जो है वो न्यू लड़के मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे हैं, जिनको इस चैनल का नहीं पता, उन तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। और कमिटी वर्कर वालों के लिए जी गुड न्यूज़ है, 4 अप्रैल को जो है जी आप लोगों की भी फ़्लाइट है। और ये मैंने 2-3 जगह से ऑथेंटिक कन्फर्म करके तो फिर जो है वो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। वैसे मुझे दो कल के दिन का तकरीबन कल के दिन से पता था, लेकिन आज जो है वो शाम को 100% एक जगह से कंफर्म हुआ है, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।